हेलो गाइस, मैं हूँ कोमल। वेलकम टू माय चैनल माइलस्टोन ममा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पून इंट्रोडक्शन टू द बेबीज व्हेन स्टार्टिंग देयर सॉलिड जर्नी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन टू पार्ट्स। इन पार्ट 1 we will discuss about how to introduce a spoon to the babies, why it is important, when you should do this, and also the qualities which you should look for in a spoon when you are buying one for your baby or your little one. Okay, so let's get started. Now before starting talking about the spoon uses, we will talk about the weaning approaches which are available. सो ग्रॉसली जब आप अपने बच्चे का वीनिंग जर्नी यानी कि सॉलिड स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो देर आर टू अप्रोचेस। वन इज ट्रेडिशनल वीनिंग अप्रोच एंड सेकेंड इज बेबी लेड वीनिंग अप्रोच। तो ट्रेडिशनल वीनिंग अप्रोच में जब पेरेंट और द केयर गिवर गिव्स फूड टू द बेबी आइदर थ्रू द स्पून और थ्रू द हैंड, जब हम उसे खाना खिलाते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल वीनिंग, जो इंडियन हाउस होल्ड में बहुत आराम से और बहुत लोग यूज करते हैं। सेकेंड इज बेबी लेड वीनिंग अप्रोच। उसका मतलब ये होता है कि खाना आपको एक टेबल पे रख देना है एंड बच्चा खुद उठाकर या बच्चा अपने हाथों से जब खाना खाता है उसे कहते हैं बेबी लेड वीनिंग अप्रोच, क्योंकि बेबी कर रहा है अपने हिसाब से। तो वहां पर भी आप दो तरह से दे सकते हैं। वन इज फिंगर फूड। फिंगर फूड मतलब जब आप कोई भी फूड को एक कट फॉर्म में बेबी को ऑफर करते हैं, जैसे अगर आप पपैया ऑफर कर रहे हैं तो उसे एक लंबे पीस में कट करके जब आप बेबी को देते हैं द बेबी ट्राई टू होल्ड एंड टेक इट टू द माउथ, दैट इज बेबी लेड वीनिंग अप्रोच। अब उसी में अगर हम स्पून की बात करेंगे, बहुत लोग ये सोचते हैं कि बेबी लेड वीनिंग अप्रोच में ओनली फिंगर फूड इज द ऑप्शन, आप स्पून नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी प्यूरी फॉर्म में फूड दे रहे हैं बच्चे को, जैसे आपने एप्पल प्यूरी बनाया है या फिर आप ओट्स दे रहे हैं या आप किसी भी टाइप का खिचड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेबी को, आपको बेबी लेड वीनिंग के लिए भी एक छोटा स्पून यूज करना है। आप उसे इंसर्ट कीजिए फूड में, डिप करके अपने बेबी को ऑफर कीजिए, द बेबी विल होल्ड द स्पून एंड टेक इट टू द माउथ। तो ये भी बेबी लेड वीनिंग अप्रोच के अंदर आता है। नाउ हमने ये समझ लिया कि दो टाइप के अप्रोचेस होते हैं। अब हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट स्पून यूज इन बेबीज। सो स्पून यूज करना या किसी भी तरह का यूटेंसिल यूज करना इज पार्ट ऑफ योर बेबीज डेवलपमेंट, राइट। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आई, हैंड, रिस्ट, okay, coordination, visual motor coordination, all this development happens when your baby starts using utensils, correct. सेकेंड थिंग इज कि जब बच्चा खुद से खाना खाता है तो एक करेक्ट पोर्शन साइज उसे समझता है कि हमें कितना अंदर लेना है। अगर वो कम है ज़्यादा है, वो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आता है, जो आगे जाके आपके बच्चे के फीडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड इज जब बच्चा मुंह में खाना लेता है तो वो च्यू करने की कोशिश करता है, स्वेलो करता है, बाइट करता है, जिसकी वजह से जितने भी ओरोमोटर स्ट्रक्चर है, द चीक मसल्स, द जॉ, द टीथ, एवरीथिंग का फंक्शन जो है वो प्रॉपरली होता है, डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है। सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ स्पून यूजिंग बेबीज। नाउ व्हेन कैन वी इंट्रोड्यूस स्पून टू बेबीज? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हमें लगता है कि बहुत जल्दी नहीं कर सकते हैं, या स्पून यूज मतलब सिर्फ ये होता है कि हम पेरेंट अपना बेबी को प्यूरी फॉर्म में खाना जो खिलाते हैं दैट इज स्पून यूज फॉर बेबी। बट नो, यू कैन इंट्रोड्यूस स्पून एज अर्ली एज पॉसिबल, लाइक 6 मंथ से भी जब आप स्टार्ट करते हैं वीनिंग जर्नी यू कैन इंट्रोड्यूस द स्पून। पर ये हर एक बच्चे के लिए अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर बेबी कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। आपको उनके क्यूज देखना है एंड समझना है कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। Now ideally by around 10 to 12 month of age baby starts using utensils, but for BLW you can start as early as 6 months. Now there are few cues जिससे आप समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा स्पून यूज करेगा भी या नहीं। So what are those cues? So there for example they show interest in using utensil. जब आप उनके सामने खाना खा रहे हैं, अगर आप चम्मच से खा रहे हैं तो they will try to hold the spoon or they will try to use the utensil. Second, they will use it for banging. उनको लगता है ये खिलौने हैं तो they will take 1 or 2 utensil and they will just keep banging or playing or observe that. So that is also one of the cue for you. Then they start reaching for them. अगर कहीं को चम्मच आपने रख दी है या कोई भी तरह का इस तरह का खिलौना रख दिया तो they will try to reach for it, मतलब उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो these are the signs for which you can look and then introduce a spoon to your baby. Now what all things are there to look in a spoon for the baby, है ना, कि हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ड्यूरेबिलिटी।
है कि नहीं। ड्यूरेबिलिटी मतलब एक तो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, अगर BPA फ्री रहेगा तो बहुत अच्छा। नाउ देयर आर वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल, लाइक वुडन है, मेटल है, सिलिकॉन है, प्लास्टिक है, लॉट ऑफ मटेरियल्स आर देयर। सो यू नीड टू डिसाइड एंड चूज कि विच वन इज बेस्ट फॉर योर बेबी। देन स्पून विथ लॉन्ग हैंडल्स, जो लंबे स्पून्स होते हैं, दे आर यूजुअली फॉर पेरेंट टू फीड देयर बेबी, इट्स नॉट फॉर द बेबी टू डू सेल्फ फीडिंग। क्योंकि जो लॉन्ग हैंडल्स होते हैं, अगर बच्चे ने चम्मच बहुत अंदर तक ले लिया तो इट कैन कॉज चोकिंग, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, इट कैन हार्म। सो दैट्स वाई जो बेबी स्पून्स होते हैं फॉर सेल्फ फीडिंग, दे आर स्मॉल एंड ergonomically डिजाइन फॉर द बेबी यूजेस। तो ये हमको ध्यान रखना है, उसका जो लेंथ होता है, जो विड्थ होता है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बेबी। सो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। एक और पॉइंट है कि देयर शुड बी नो शार्प एजेस, है ना। अगर मेटल स्पून आप देखेंगे तो अगर वो बहुत शार्प है तो इट कैन हार्म द बेबी। तो आइडियली इट शुड बी राउंडेड शेप होना चाहिए। नाउ ऑल्सो इट्स अ गुड आइडिया टू अवॉइड ऑल द मेटल यूटेंसिल्स, स्पेशली इन टीदिंग बेबीज। जब दांत आते हैं ना तो बच्चा बहुत जोर से च्यू करता है, बाइट करता है, तो द मेटल कैन हार्म द बेबी or the emerging teeth. So it's always advisable to go for a plastic or silicone material or wooden material spoon. Correct? Okay, so that's it guys for today. Thank you so much for watching this video. Also please go and watch part 2 of this video. If you found this video informative, please like, share and subscribe my channel and keep following me. Thank you so much.